Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture of Microsoft Visual Basic. Visual Basic के बारे में आपको बताना चाहूँगा. एक्चुअली Visual Basic एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं. ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की प्रोडक्ट है और इसमें हम ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बना सकते हैं कि जिन्हें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलाया जा सकता है. जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो विजुअल बेसिक में आप एक सिंपल सा स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कोई प्रोग्राम भी इसमें बनाया जा सकता है. मिसाल के तौर पर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम किया होगा या और भी बहुत सी डेटाबेसेस दुनिया में मौजूद हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमारा फ्रंट एंड होता है जिस पे एक यूज़र बैठकर डेटा फीड करता है, इनपुट देता है, वो फॉर्म्स होते हैं. वो फॉर्म्स एक्सेस में तो बनाना बहुत आसान थे, लेकिन कुछ ऐसी डेटाबेसेस भी हैं कि जिनमें फॉर्म्स वगैरह बनाना, फ्रंट एंड बनाना बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए हम विजुअल बेसिक को एज अ टूल यूज़ करते हैं कि जिनमें हम डेटाबेसेस के फ्रंट एंड बनाते हैं. विजुअल बेसिक में काम करना बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी जल्दी विजुअल बेसिक में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स बना सकेंगे. विजुअल बेसिक की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ. 1960 में दो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने बेसिक रखा. उस लैंग्वेज को बनाने का पर्पज़ ये था कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले ऐसे यूज़र्स के जिन्हें प्रोग्रामिंग का कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, जिन्हें लैंग्वेज इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो वो भी एक आसान लैंग्वेज में काम करके अपने लिए प्रोग्राम्स बना सकें, सॉफ्टवेयर बना सकें. इस मकसद के लिए बेसिक लैंग्वेज बनाई गई. तो 1991 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने उसी बेसिक लैंग्वेज को लेकर विजुअल बेसिक बनाई. विजुअल बेसिक जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि विजुअल यानी हम इसमें विजुअल एड्स की मदद से, डिफरेंट विजुअल ऑब्जेक्ट्स की मदद से काम करेंगे. ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में रहते हुए हम एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे. इन शॉर्ट विजुअल बेसिक को वीबी भी कहा जाता है. तो वीबी के इस वक्त मार्केट में काफ़ी वर्जन्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जिस वर्जन पे काम करेंगे वो है विजुअल बेसिक 6.0. सबसे पहले आप इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे स्टार्ट कहाँ से करना है. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, देन ऑल प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0. यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे. आसानी के लिए मैं इसकी डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बना लेता हूँ. इसकी शॉर्टकट बन गई. अब हम इसे यहीं से चलाते हैं. देखिएगा कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाता है. यहाँ से न्यू और देन ये स्टैंडर्ड एक्जी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है पहले से ही. आप इस पर डबल क्लिक कर दें या ओपन पे क्लिक कर दें, एक ही बात है. इस तरह से आपके पास इन्वायरमेंट आ जाता है. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वीबी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की प्रोडक्ट है और इसका इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट की दीगर प्रोडक्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है. जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम किया हो तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर ये टाइटल बार होती है वहाँ पर, जिसमें एप्लीकेशन का नाम और उसमें ओपन फाइल का नाम होता है. देन ये मेन्यू बार और देन स्टैंडर्ड टूल बार. इसके अलावा ये चीज़ें आपके लिए नई होंगी. आपको बताता चलूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है इसे हम टूल बॉक्स बोलते हैं. टूल बॉक्स, इस पे डिफरेंट टूल्स होते हैं जिन्हें हम अपने इस फॉर्म पे ड्रा करेंगे एक्सेट्रा.
इनकी मदद से हम काम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन एरिया है जिस पे हमने काम करना है वो ये वाला एरिया है। इसमें ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 1 और ये फॉर्म 1, देन ये फॉर्म और फॉर्म 1, इस तरह से ये एरिया आपका मेन एरिया है, सबसे अहम एरिया जिस पे आपने एक्चुअली में काम करना है। ये फॉर्म वो एरिया है कि जब आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना लेंगे तो जब आप किसी यूज़र को ये प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो उससे सिर्फ ये वाला एरिया नज़र आएगा, ये फॉर्म वाला एरिया। आपने जो कुछ भी करना है इस फॉर्म के साथ करना है। अभी हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह इस पर ड्रा करने हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो इस फॉर्म वाले एरिया पे करनी है। और जब यूज़र को हम प्रोग्राम यूज़ करने के लिए देंगे तो उसे सिर्फ यही एरिया नज़र आएगा। लेफ्ट साइड पर जो मैंने आपको टूल बॉक्स का बताया, इस पे जो ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम इसी फॉर्म पर ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। और राइट साइड पे जो आपको ये 3 मेजर पेन्स नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर देखिए कि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, इसमें क्या होता है कि आपने अपने प्रोग्राम में जो भी फॉर्म्स वगैरह बनाए हों वो यहाँ पे शो होते हैं। आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फॉर्म हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10, 15, 20 जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट हो फॉर्म्स और बनाए जा सकते हैं इसमें। तो वो जो जितने भी फॉर्म्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। आप किसी एक को क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी चूंकि एक ही फॉर्म है तो यहाँ पर सिर्फ वो एक ही फॉर्म दिखा रहा है कि फॉर्म 1। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट ये है प्रॉपर्टी विंडो। इसमें क्या होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ से ड्रॉ करते हैं फॉर्म पर, उनके साथ हम सेटिंग जो है उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी विंडो की मदद से। कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका कलर चेंज करना है, उस पर कोई नाम लिखना है, वो नाम चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, अलाइनमेंट देनी है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो सारे काम हम इस प्रॉपर्टी विंडो की मदद से करेंगे। और ये काफ़ी अहम विंडो है कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ काम करना है उनकी सेटिंग्स हम इसी से करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको ये फॉर्म लेआउट विंडो नज़र आ रही है कि छोटी सी डिस्प्ले स्क्रीन बनी हुई है और उसके ऊपर ये फॉर्म। ये फॉर्म लेआउट विंडो का काम ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन बना लेंगे, एक प्रोग्राम बना लेंगे, तो उसके बाद आप एक यूज़र को उसे इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो फॉर्म जो है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस जगह पे आएगा। सपोज़ कि अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करके इस कोने में रख दूँ तो जब वो यूज़र अपने कंप्यूटर पर वो प्रोग्राम चलाएगा तो उसकी इसी राइट साइड पर जहाँ पे आपने इसको ये प्लेस किया हुआ है वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होगा। तो आइए हम अपने विजुअल बेसिक के पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ कि मैं इस फॉर्म पर एक बटन प्लेस करूँगा। उस बटन पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ से टूल बॉक्स में एक हमारे पास टूल है कमांड बटन, इसको क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ड्रॉ कर लें इसे, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ करते थे, बिल्कुल ही आसान तरीका है। आपने ड्रॉ कर लिया। देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। ठीक है, ये मैंने एक कमांड बटन ड्रॉ किया यहाँ पे। अब मैंने कहा था कि मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो कुछ डेटा प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे इसके पीछे कोड लगाना पड़ेगा। जब मैं कोड लगाऊंगा तब ये प्रिंट कर देगा जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तब लिखा हुआ आ जाए पाकिस्तान, तो मुझे इसके कोड एरिया में जाना होगा कि जहाँ पर आप कोड लिखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के आप कोड, दो एरिया होते हैं, आप समझ लें कि आप किस वीबी में काम करने के दो एरियाज होते हैं, दो व्यूज़ होते हैं। पहला डिज़ाइन मोड में आप काम कर रहे हैं कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे ड्रॉ करें और माउस की मदद से काम करें। दूसरा होता है कोड एरिया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें तो आपके पास ये कोड एरिया ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने कोड लिखना है, जो हम जिस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, विजुअल बेसिक लैंग्वेज, वो एक्चुअली हमने यहाँ पर वो कोड्स लिखने हैं। तो आज हमारे जो पहला प्रोग्राम है उसका पहला फंक्शन जो है वो है प्रिंट का फंक्शन। सो किस तरह यूज़ करना है, आपने लिखना है प्रिंट कीबोर्ड की मदद से और फिर एक स्पेस देनी है
और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो टेक्स्ट लिख देना है कि जो आपको प्रिंट कराना है। मैंने पाकिस्तान लिख दिया और देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए मैंने और देन एंटर। इसे बंद करता हूँ। अब मेरा इस बटन के पीछे कोड लग गया। अब जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब अभी हम काम कर रहे हैं डिज़ाइन मोड में। अब मैं इस फॉर्म को चलाता हूँ कि जब इस फॉर्म को रन करेंगे तब आपको शो करेगा कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्ले का बटन बना हुआ है। इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। ये स्टार्ट, इसका टूल टिप भी आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आपका फॉर्म रन हो गया। आपको याद होगा हमने लेआउट विंडो में उसका राइट साइड पे लेआउट चूज़ किया था, इसलिए वो राइट साइड पे फॉर्म दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं इस कमांड बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। दोबारा करता हूँ, दोबारा कर दिया, फिर से करता हूँ, फिर से प्रिंट कर दिया। इस तरह से वो पाकिस्तान प्रिंट करता रहेगा हत्ता कि आपके फॉर्म पे जगह खत्म हो जाएगी। अब दोबारा आपने वहीं पे जाना हो डिज़ाइन मोड में तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से क्लोज कर दें या फिर ये स्टॉप का बटन लगा हुआ, ये स्टॉप, इसको एंड बटन बोलते हैं, एंड, इसको एंड कर दें। ठीक है, मैं प्रेफर ये करूँगा कि जब आप रन करें तो बंद करने के लिए बजाय इस बटन को यूज़ करने के आप ये एंड का बटन यूज़ करें। लें जी, आपका पहला प्रोग्राम फाइनल हो गया। इतनी जल्दी? जी हाँ। चलिए हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं। तो फॉर्म भी बिज़ाते खुद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही है। हम अगर मैं यहाँ पे किसी भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दूँ, देखिए ये फॉर्म सिलेक्ट हो गया। इसके चारों कोनों पर इस तरह से सर्कल से रेक्टेंगल से बने हुए आ गए हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। इसका साइज़ भी मैं बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। इसे मैं किसी और जगह पर ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ इस फॉर्म का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया, ऐसे किसी खाली जगह पे क्लिक कर दें, फॉर्म सिलेक्ट हो गया और देन यहाँ से प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी हमारे पास, उसका नाम है बैक कलर। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉर्म की। मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया था। अच्छा, ये देखने के लिए क्या मैंने वाकई फॉर्म को ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी विंडो के ऊपर फॉर्म 1 फॉर्म, ये फॉर्म 1 इस फॉर्म का नाम है और ये है क्या, फॉर्म है। तो इस फॉर्म की मैं क्या करता हूँ जी, बैक कलर चेंज करने लगा हूँ। ये बैक कलर पे क्लिक करें और देन इस बटन पे क्लिक करें और ये पैलेट यहाँ पे क्लिक करें। अब आपके पास डिफरेंट कलर्स वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लें कि जो आप फॉर्म पे लगाना चाहते हो, फॉर्म के बैकग्राउंड कलर जो आप लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। देखिएगा ये कलर चेंज हो गया इसका। अच्छा, ये आपको ये डॉट्स जो नज़र आ रही हैं इनसे परेशान नहीं होइएगा। ये सिर्फ, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये सिर्फ आपकी जो है ये टेक्स्ट की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए है कि आपको आसानी हो जाए कि आपने किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है, उनका साइज़ वगैरह चेंज करना है। तो जब आप ये रन करते हैं तब ये आपके पास डॉट्स नहीं आती। ओके, ठीक है जी। अब मैंने इस फॉर्म का कलर चेंज कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन का कलर भी चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले बटन को क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे कमांड बटन लिखा हुआ आ गया, कमांड बटन, उसका नाम क्या है, कमांड 1। ठीक है, अब मैं इसका बैक कलर चेंज करने लगा हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इसे, देन पैलेट, और ये सिस्टम में भी डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं आपके पास, लेकिन यहाँ जब पैलेट पे क्लिक करें तो मोर कलर्स आ जाते हैं आपके पास। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू कलर चूज़ करता हूँ, लेकिन कलर तो चेंज नहीं हुआ। एक और प्रॉपर्टी आपको चेंज करना पड़ेगी, इसे थोड़ा सा नीचे कर लें। अभी हम किसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, कमांड बटन की, ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ स्टाइल, इसकी जो स्टाइल की प्रॉपर्टी है कि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। आप क्लिक करके यहाँ पे इसे ग्राफिकल कर दें। अब देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब दोबारा वापस जाएं और बैक कलर अब जो भी चेंज कर लें, आप इसे रेड कलर कर दें, ग्रीन कर दें, और भी बहुत से कलर्स जो भी आपने चूज़ करने हो। एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड 1, इसके ऊपर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे कैप्शन बोलते हैं। ये इसका नाम नहीं है, ये कैप्शन है। इसके ऊपर कुछ नाम लिख दिया उन्होंने, कोई टेक्स्ट लिख दिया। तो इसको चेंज करने के लिए इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कैप्शन, उसे देख लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और देन ये देखिए ये कैप्शन लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं कमांड 1 को मिटा देता हूँ। ये जो कमांड 1 यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही चीज़, इसको अगर मैं मिटा दूँ
तो यहाँ से भी गायब हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, इस पे आप क्लिक करें। ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए उसने पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। दोबारा करता हूँ, फिर से पाकिस्तान प्रिंट कर दिया, इस तरह से, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। इसे एंड करते हैं। अच्छा, इसके कोड व्यू में दोबारा जाते हैं। अब मैं इसके पाकिस्तान की जगह पर कुछ और लिख देते हैं, बहावलपुर। इसे बंद करते हैं दोबारा और इसे रन करते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो बहावलपुर प्रिंट हो जाता है। एंड करते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज आज देख ली। एक हमने बैक कलर चेंज किया फॉर्म का, देन बटन का। सेकंड हमने बटन की एक और प्रॉपर्टी देखी थी, स्टाइल चेंज किया था हमने यहाँ से, ग्राफिकल। और देन हमने कैप्शन की बात की थी कि कैप्शन जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे कैप्शन कहते हैं। ये कैप्शन हमने चेंज किया था। ये फॉर्म का भी कैप्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर्म पे क्लिक करें, यहाँ से फॉर्म सिलेक्ट हो गया और इसके कैप्शन पे लिखा हुआ है फॉर्म 1। ये चीज़ फॉर्म 1 यहाँ पे लिखने की जी, प्रिंट प्रोग्राम, कि आपका प्रिंट प्रोग्राम है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब लास्ट में हम बात ये करते हैं कि विजुअल बेसिक में आप जो प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस बनाते हैं उन्हें सेव किस तरह करना है। प्रोग्राम आपने बना लिया, अब इसे सेव किस तरह करना है। तो वीबी में आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, उन्हें सेव करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय सोर्स सेव करना और नंबर 2 सेल्फ एग्जीक्यूटिव फाइल सेव करना। सेव करने के लिए आप फाइल में ही जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव प्रोजेक्ट। ये आपका पहला तरीका है सेव करने का, जो मैंने आपको बताया बाय सोर्स सेव करने का। पहले हम इसी को देख लेते हैं। सेव पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है आपने। मैं यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इस तरीके की मदद से आप जब भी अपना प्रोजेक्ट या अपना जो प्रोग्राम है वो सेव करें तो किसी न किसी फोल्डर में उस प्रोग्राम को सेव करें। एक फोल्डर बना लें, उसमें सेव करें। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ प्रोग्राम नंबर 1। इसको ओपन करता हूँ, प्रोग्राम नंबर 1 में आ गए। अब इसमें आप सेव करें। देखिए, आप सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप जो फॉर्म अपने बनाया उसको किस नाम से सेव करना है। ये फॉर्म 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट दे दिया उसने। हम अब इसी का भी यही नाम रहने देते हैं। आप अपनी मर्जी है जो भी नाम दे दें। यहाँ पर सेव करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसे किस नाम से सेव करना है, तो वो प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है। मैं इसे लिख देता हूँ प्रोग्राम नंबर 1। उसकी एक्सटेंशन ये देखिएगा VBP यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। इसे सेव करते हैं। अब पूछ रहा है ऐड दिस प्रोजेक्ट टू सोर्स सेव। नो, नहीं, ये आपका विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट को सेव करने का पहला तरीका था। अब मैं इसे बंद कर देता हूं। देखिएगा हमने प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे, प्रोग्राम नंबर 1। इसे मैं ओपन करता हूं। मैंने तो एक फाइल सेव की थी, यहाँ पर तो 3-4 नजर आ रही हैं मुझे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने एक फोल्डर बना लेना है, उसमें अपने प्रोजेक्ट सेव करने हैं, ताकि उसके साथ की जो फाइल्स हैं, इसी के साथ की हैं फाइल्स, ये भी उसमें सेव हो जाएं। जब भी आप इस फोल्डर को किसी और जगह मूव करें या कॉपी करें तो सारी फाइल्स कॉपी होके जाएं। अब आपने उसे दोबारा ओपन करना है प्रोजेक्ट को, तो क्या करेंगे, आपने ये वाली फाइल नहीं ओपन करनी, ये प्रोजेक्ट वाली फाइल ओपन करनी है। इस पर लिखा विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, इसका नाम हमने दिया था प्रोग्राम नंबर 1। इस पर डबल क्लिक करें, विजुअल बेसिक में ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, आपने फॉर्म बनाया था यहाँ पर, वो कहाँ गया। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में आना पड़ेगा और यहाँ पर फॉर्म्स के इस प्लस पे क्लिक कर दें। अब दिखा रहा है कि जी आपने एक फॉर्म बनाया हुआ था। इस फॉर्म पे डबल क्लिक करें, आपको फॉर्म शो कर देगा। तो ये हमारा पहला तरीका था विजुअल बेसिक में प्रोग्राम सेव करने का। अब सोचने की बात यह है कि हमने एक प्रोग्राम बना लिया, अब एक यूजर को हमने ये प्रोग्राम यूज करने के लिए देना है, तो क्या वो पहले अपने कंप्यूटर में विजुअल बेसिक इंस्टॉल करे, देन वो हमसे इस प्रोजेक्ट की फाइल्स ले जाए और फिर यहीं से चलाए, यहीं से रन करे और फिर यहीं से बंद करता रहे। ये तो अच्छी बात नहीं है।
और वो इत्तेफाकन उससे कभी कोई एक बटन डिलीट भी हो जाता है। आप इसे डिलीट भी तो कर सकते हैं ना, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक यूज़र से अगर कुछ इसमें चेंजेस हो जाती हैं तो पूरा प्रोग्राम ही ख़राब हो जाएगा। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जी विजुअल बेसिक में फाइल जब हम सेव करें तो किस इस तरह से सेव हो कि जब हम इसे चलाएं तो विजुअल बेसिक की ज़रूरत ना रहे, वो अपने तौर पर ही रन हो जाए, जिसे सेल्फ एग्जीक्यूटिव फाइल बोलते हैं, एक्जी, एक्जी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब मैं आपको वो दूसरा तरीका बताने लगा हूं कि जिससे आप अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल सेव कर सकते हैं। जो मैंने आपको सेव करने के दो तरीके बताए थे, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाएंगे फिर भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेक प्रोग्राम नंबर 1 डॉट एक्जी, एग्जीक्यूटेबल, इस पर क्लिक कर दें। अब आपसे पूछा कि आपने प्रोग्राम कहाँ सेव करना है। अब इस दूसरे तरीके के लिए आपको कोई फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी सेव कर दें, डेस्कटॉप पे सेव कर दें, जहाँ पे आपका जी चाहे। इसका नाम भी मैंने प्रोग्राम नंबर 1 दे दिया। ये चलिए मैं इसका नाम देता हूँ बहावलपुर। ओके करता हूँ, इसके बाद इसे बंद कर देता हूँ। कह रहे सेव करना है या नहीं करना, मैं कहता हूँ ठीक है, यस, सेव कर दें। इसे बंद करता हूँ। अब देखिएगा डेस्कटॉप पे मैंने ये प्रोग्राम बनाया था बहावलपुर, इसे डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये विजुअल बेसिक में तो नहीं ओपन हुआ, ये तो सेल्फ एग्जीक्यूटिव फाइल है। आप यही फाइल ले जाएं किसी भी कंप्यूटर में रख दें, उसमें चल जाएगी ये, उसमें विजुअल बेसिक या वीबी वगैरह ये इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम भी ठीक से करेगी। क्लिक मी करें, यहाँ पे देखिए सेम उसने प्रिंट करा दी। ठीक है, इसे बंद करते हैं। तो ये दो तरीके थे। अब दोनों में बेहतर कौन सा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जो हमने पहले तरीके से जो प्रोजेक्ट सेव किया था, जो जिसे आप बाय सोर्स सेव करना बोलते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर आपने बाद में भी कोई चेंजेस करनी हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी एक्जी फाइल बना ली तो इसमें आप बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो आपने बना ली इसमें बाद में चेंजेस नहीं हो सकती। ये एक्जी फाइल बन गई, समझ लें कि ये अब पैक्ड हो गई, अब इसमें कोई काम नहीं किया जा सकता। तो आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उसे दोनों तरीके से सेव करें। आप इसे अपना बाय सोर्स भी सेव करें और एक्जिट भी सेव करें। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करूं। कि आप देख रहे हैं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये राइट साइड पे आता है। मैं चाहता हूं कि ये सेंटर पे है बाय डिफ़ॉल्ट, थोड़ी सी चेंज हो जाए इसमें। तो मैं इसके सोर्स को ओपन करूंगा यहाँ से विजुअल बेसिक में, देन यहाँ से फॉर्म्स और फॉर्म 1, और यहाँ पे मैं फॉर्म लेआउट विंडो में इसे सेंटर पे ले आता हूं। उसके बाद मैं एक और काम भी कर देता हूं कि यहां पर बहावलपुर की जगह पर कोई और नाम दे देते हैं, ग्रेस कंप्यूटर सेंटर। इसे क्लोज करते हैं। अब क्या करना है, आपने दोबारा फाइल में जाए सेव कर दें। एक और तरीका भी है, आप यहाँ से टूल बार में ये शॉर्टकट है, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये कंट्रोल एस प्रेस कर दें, शॉर्टकट की है इसकी, सेव पे क्लिक कर दें, आपकी फाइल सेव होगी उसी प्रोजेक्ट में। आप इसे बंद करें, इसे पहले चेक कर लेते हैं चलाकर। ये देखिए आपने ये सेंटर में प्रोग्राम आ गया आपका। क्लिक मी करते हैं, ग्रेस कंप्यूटर सेंटर प्रिंट कर रहा है। अब इसकी अगर आपने एक्जी बनानी हो तो दोबारा बना लें इसकी फाइल, मेक बहावलपुर डॉट एक्जी, इसका नाम बहावलपुर दे देते हैं। ओके, वो कह रहे जी बहावलपुर नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, यस कर दें, या कोई और नाम दे दें यहाँ पे, या फिर यस कर दें। इसे बंद करें, डेस्कटॉप पे ये बहावलपुर की फाइल, इसको ओपन करें प्रोग्राम को। अब देखिएगा क्लिक मी करें तो वो ग्रेस कंप्यूटर सेंटर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आपका आज का फर्स्ट प्रोग्राम था। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीबी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हम इंशाल्लाह ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे, कलरफुल से और इस तरह से प्रोग्राम्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।